जो जो कुछ उनके हाथ लगा उन्हें लेके गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी मामलात कुछ अच्छे नहीं थे। बत्तख ले गए हैं, खरगोश ले गए हैं, बस सोफे कुछ ले ऐसे ही गए है कि हैं, जो हाथ उनके खाना लगा ले गए है, हैं, बेड ले गए हैं। जो हाथ हिल्जी और साहब यार उनके लगा है, इवन के मेरे ख्याल में तो वो जो है ना, वो चीज़ें भी लेके गए हैं जो कि क्या हम उनके खिलाफ भी गद्दारी के मुकदमे होंगे? ये नहीं, सवाल तो ठीक है, नहीं आप किया। आप मतलब मेरा सवाल ये है, आपकी बात ठीक है, आप थोड़ा सा डिटेल में चले गए। मेरा पॉइंट ये है, क्या उनके खिलाफ भी गद्दारी के मुकदमे होंगे या नहीं होंगे, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, मैं ये पूछता हूँ। मेरी नज़र में देखें, गद्दारी गद्दारी आप डिफाइन करें ना, गद्दारी है क्या? यार उनके वजीर आजम देखो ना, वजीर आजम हाउस क्या है, वजीर आजम क्या होता है, मतलब वो भी एक रियासत का है ना, वो जो अमारत है उसमें घुस गए हैं। तो बताएं आप, होगा नहीं होगा गद्दारी का देखिए, मुकदमा? गद्दारी का मुकदमा अगर वहाँ पे होना तो इससे पहले फिर अफ़गानिस्तान में भी हो जाना चाहिए था। वहाँ पे भी तो लोगों ने ना घुस के ही अच्छा, उनके जो है ना पाकिस्तान की मिसाल दे ले, अफगानिस्तान क्यों जा रहे हैं यार, यहाँ भी बोर्ड निकाल के ले आओ। अफगानिस्तान बड़े सियाने हो हिल्जी साहब भाई, बहुत सियाना है। पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा है, डर लग रहा है भाई को, भी नहीं, को डाला आ जाएगा। डर नहीं लगता हिल्जी साहब। एक बात आपको वाज़ेह बता दूँ, अच्छा, जितने तो आप अफगानिस्तान की मिसाल क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तान की देना। हिल्जी साहब आप मेरी बात सुनेंगे, मेरे लोग जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझने की कोशिश सर करेंगे हम तो आप समझने के लिए समझ आ बैठे हैं। जाएँगे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? आज हमारे साथ जो है ना एक दूसरे हमारे एंकर दोस्त हैं, अब्दुल हादी साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आपको पता है वकार मलिक होते थे, अहमद साहब होते थे, तो आज हमारे साथ हादी साहब हैं, तो उनसे कुछ शब्द लगाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। हिल्जी हादी साहब साहब क्या कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है, खुश है? अल्लाह का शुक्र है। बड़ी मुश्किल से आपको मनाया है। बस आपकी बड़े मोहब्बत बंदे हैं, से टाइम नहीं दे रहे थे। नहीं, मैं तो हर वक़्त आपके लिए हाज़िर हूँ, बस आप टाइम नहीं देते। आपके माशाल्लाह नहीं से नहीं, आपने हुक्म किया हम आ गए। मैंने असल हुक्म तो नहीं हम किया, आपके पीछे थे, मैंने असल तो आपको हम आपके पीछे थे ना, अभी टाइम मैंने तो आपको आपने चला कहा भी जो आज है, मैंने कहा चले यार, अच्छी मैंने बात है, आपको करते हैं। दरख़्वास्त की थी कि आप हमें भी टाइम हम्म। दें ताकि हम भी आपकी स्क्रीन पे आ सकें। सही है, और सुनाए कैसे, ठीक अल्लाह का ठाक है? शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तो जनाब बड़ी पाकिस्तान में देखो बात ये है कि सबको पता है बांग्लादेश में हुँ, क्या हुआ है, जी। पता है ना? और वहाँ की अगर आप आवाम को देखें तो तंग थी, तो उन्होंने कुछ तलबा ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। हुँ। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या बांग्लादेश से ज़्यादा बदतर नहीं? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि बांग्लादेश से पाकिस्तान के हालात तो बहुत ज़्यादा बदतर हैं, और मेरे ख़्याल में इस माहौल में भी अगर हम लोग या पाकिस्तानी नहीं निकलेंगे हुँ। अपने राइट्स के लिए, तो फिर तो कोई ऐसा इसके इससे और क्या तंग हालात हो सकते हैं जो कि अभी मौजूद हैं, कि आपके पास ह्यूमन राइट्स तक नहीं है, यानी कि आप बोल नहीं सकते हो। देखो सर, मैं थोड़ा फ़र्क बताता हूँ, जो वहाँ के जो तलबा निकले हैं ना, उनका जो है ना सिर्फ़ एक जॉब का मसला था। ख़ास किस्म की जो मतलब जो सिविल जो जॉब्स होती है, या हुँ, हमारे यहाँ मुकाबले का इम्तिहान होता है, वो वाली जॉब थी। तो उसका एक जॉब्स का इश्यू था, लेकिन वो पूरे तलबा बाहर निकले, अवाम उनके साथ निकली। हमारे यहाँ तो गरीब मर रहा है, हर घर में बिजली आ रही है। एक-एक बंदा जो है ना खुदकुशियाँ करने पे लोग तुल गए हैं। तो देखो मतलब अब हिसाब लगाएँ, कितने बदतर हालात हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, अब इसमें मैं इख्तलाफ़ करूँगा एक चीज़ से कि हुँ। बांग्लादेश के मामलात मेरी नज़र में तो ये खाली कोटा सिस्टम नहीं था, इसमें और भी, क्योंकि इनके रिएक्शन से पता लग रहा है कि ये कुछ वहाँ पर मामलात डिक्टेटरशिप टाइप थे, कि वहाँ पर इवन के अगर जो जिन्होंने उनको आज़ादी दिलवाई और अवामी लीग के पार्टी के सरबराह शेख मुजीब के मुजस्मे को ही तोड़ना और इस बुरे तरीके से तोड़ना और फिर उनके घरों पर हमला करना, तो मेरी नज़र में तो ये मामला इतना सादा नहीं हाँ, था। सादा नहीं था। वो इसमें मुझे तो अ, दीगर जो फ़ोर्सेज़ हैं जो कि चाहती हैं कि मतलब वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा सर, आपकी इस बात पे ना मुझे एक शेर याद आ गया। वक़्त करता है सफ़र बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है, मतलब वो ये सिर्फ़ हुँ। चिंगारी बनी है, ये जो नौकरियों वाला मसला है। उन देखें पे वो एक बड़े अरसे से देखिए, तशद्दुद हो रहा था। मेरे नज़र हुँ, में ना हुँ, एक कोटा सिस्टम के अलावा भी देखें जिस तरह से उनका रिएक्शन आया ना बंगालियों का, हुँ, और उन्होंने एक-एक जो है वो जो जो कुछ उनके हाथ लगा उन्हें लेके गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हुँ। वहाँ पे भी मामलात कुछ अच्छे नहीं थे। बत्तख ले गए हैं, खरगोश ले गए हैं, बस कुछ सोफ़े ले ऐसे ही गए है कि हैं, जो हाथ उनके खाना लगा ले गए है, हैं, बेड ले गए हैं। जो हाथ हिल्जी और साहब यार उनके लगा है, इवन हुँ। के मेरे ख़्याल में तो वो जो है ना, वो चीज़ें भी लेके गए हैं जो कि क्या हम उनके खिलाफ भी गद्दारी के मुकदमे होंगे? देखिए, गद्दारी इस का बात से तो मुझे फिर ये देखिए, सवाल आ गया मेरे माइंड में। गद्दारी का मुकदमा नहीं है, अलबत्ता यहाँ हुँ, पे ये देखें ना, ये इतना रियासत को हुँ, कमज़ोर कर देना ये अच्छा नहीं है किसी हुँ, भी रियासत के लिए ना, कि हुँ, इतना हुँ, रियासत कमज़ोर हो जाए कि इसका मतलब है फिर कल को कोई भी उठ के जो है ना किसी भी मामूली से मामले पे फिर निकल कर अपने राइट्स के लिए और वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव कर लेगा, हुँ, तो फिर हम तो मतलब फ़ोर्सेस कहाँ होगी? सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पे आप इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर इतने बड़े इदारे बनाए जाते हैं, पुलिस का इदारा, फ़ौज का इदारा, दीगर हुँ। इदारे, जो कि आपकी सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप अगर अपने मामलात को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो बाहर जब आप किसी मुल्क के साथ
कोई फड्डा होगा, जहाँ पे कोई आप लड़ाई होगी, कोई मामला होगा, तो तब आप कैसे कंट्रोल नहीं, करेंगे? नहीं, सवाल तो ठीक है। यही है। आप मतलब मेरा सवाल ये है, आपकी बात ठीक है, आप थोड़ा-सा डिटेल में चले गए। मेरा पॉइंट ये है, क्या उनके खिलाफ भी गद्दारी के मुकदमे होंगे या नहीं होंगे? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरी नज़र में देखें, गद्दारी गद्दारी आप डिफाइन करें ना, गद्दारी है क्या? यार उनके वज़ीर-ए-आज़म देखो ना, वज़ीर-ए-आज़म हाउस क्या है? वज़ीर-ए-आज़म क्या होता है? मतलब वो भी एक रियासत का है ना, वो जो अमारत है, उसमें घुस गए हैं। तो बताएँ आप, होगा नहीं होगा गद्दारी का देखिए, मुकदमा? गद्दारी का मुकदमा अगर वहाँ पे होना, तो इससे पहले फिर अफ़गानिस्तान में भी हो जाना चाहिए था। वहाँ पे भी तो लोगों ने ना घुस के अच्छा। उनके जो है ना, नहीं, पाकिस्तान की मिसाल दे लें, अफ़गानिस्तान क्यों जा रहे हैं यार? यहाँ भी बहुत निकाल के ले आओ। अफ़गानिस्तान बड़े सियाने हो। एलजी साहब, भाई बहुत सियाना है, पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा है, डर लग रहा है भाई को, भी को डर आ जाएगा। डर नहीं लगता एलजी साहब, एक बात आपको वाज़ेह बता दूँ, अच्छा, जितने तो आप अफ़गानिस्तान की मिसाल क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान की देना। खिलजी साहब, आप मेरी बात वो सुनेंगे, मेरे लो जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझने की कोशिश सर करेंगे, हम तो आप समझने के लिए समझ आ बैठे हैं। जाएँगे। हाँ जी। मैंने ये बात की है आपसे, अर्ज़ मैंने ये की है कि बांग्लादेश में भी मामलात हुए हैं। रियासत की रिट को हमेशा कायम होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, पहली बात। रियासत अगर ज़ुल्म करे तो को अवाम कब अब तक देखिए, बर्दाश्त करेगी? आपने रिट अगर रिट जायज़ काम में करे ना। मैं अगर आपको आपने सपोज़ एक मिसाल दे रहा हूँ, जायज़ काम है, वो आईनी तौर पे बिल्कुल हक है, किसी का तो कोई पामाली नहीं हो रही किसी हकूक़ की, तो फिर तो रिट कायम होनी चाहिए, इसमें कोई शक देखिए, नहीं है। ये तो आपके डाकुओं के खिलाफ, देखिए दहशतगर्दों के खिलाफ। आपके अगर आप देखो ना, अब शेख हसीना वाजिद क्या कहती है, ये जो तलबा है ना मुट्ठी भर, ये दहशतगर्द हैं। तो मुझे बताइए ये कौन-सी रिट है? क्या तो अपने ही तलबा को वो कहे कि आप दहशतगर्द हैं? ये कौन-सा है? फिर तो इसी तरह ही होगा। देखिए, मामला इतना हुँ, सादा नहीं है। हुँ। अगर शेख हसीना ने 19 साल वहाँ पे गुज़ारे हैं ना, तो उसके भी कुछ सपोर्टर होंगे, उनके भी हामी डिक्टेटर होंगे। बन गई थी क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 19 डिक्टेटर साल जिसको हुकूमत मिल जाए ना, फिर वो अपने आप को कुछ समझने लग जाती है। वो कह रही थी देखिए फौज मेरे साथ है, देखिए इंडिया मेरे साथ है। देखिए, हुँ, रशिया में भी आपको पुतिन की मैं मिसाल देता हूँ, कितने हुँ, सालों से, इसका मतलब ये तो नहीं है वो, और हुँ, उसके उनके मुल्क ने कितनी तरक्की की है। हुँ। और शेख हसीना वाजिद के दौर में भी बेशुमार तरक्की, इंडस्ट्री उनकी जो मईशत है वो मईशत ने क्या किया फिर? उम, देखो जब इतना ज़ुल्म ज़्यादती की तो मईशत किधर गई? देखिए, हुँ, मईशत ने जो आप कह रहे हैं ना, कि मैं ये बात आपको समझाने की हुँ, कोशिश कर रहा हूँ हुँ। कि